जप करना है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जो अनादि है, जिदा आद लभ्या नहीं जा सकता, और उस वक्त भी एक कायम दायम सी। अजे जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, उस वक्त भी ये सच मौजूद सी, हुण भी है और अगां भी यही सच होवेगा। सदैवी है, हमेशा है, इसे दा ही जप करना है। इस सत तक पहुंचण वास्ते, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते जगत दे वख वख साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाण दे कई तरीके ने, धर्म कमाण दे भी कई तरीके ने। जैसे भुख मिटाण वास्ते कई प्रकार दा भोजन है। साडे देश दे तरह तरह दे अन्न खादे जांदे ने। महाराष्ट्र दे लोग ज्वारी खा के गुजारा कर लेंदे ने, कोई बाजरा खांदा है, कोई कणक खा के अपनी उपजीविका चलांदा है, और ऐसे प्रांत ने जिन्हां दी खुराक केवल चावल है। तरह तरह दे साग सब्जियां वख वख जो भुख नूं मिटाउंदियां ने। भोजन अनेक प्रकार दा है, भुख सारियां दे अंदर इक्को ही है। भजन दा ढंग वख वख हो सकदा है, भजन दे तरीके वख वख हो सकते हैं, धर्म की धारणा वख वख हो सकती है, पर सारियां दे अंदर प्रभु मिलन की जो प्यास है वो एक है, जो परमात्मा दे मिलन की तड़प है वो एक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई दफा पौष्टिक ते पवित्र भोजन ना मिले तो मजबूरी च मनुख अपवित्र ते गलत भोजन भी कर लेंदा है, या अज्ञानवश होके कर लेंदा है। स्वच्छ पानी पीण नूं ना मिले और बंदा बहुत त्रिखावंत होवे तो मजबूरन ये गंदला जल भी पी लैंदा है। इसी तरीके दे नाल जो कुछ साधन जगत विच प्रचलित सन ते जिहड़े साधन परमात्मा तक पहुंचाण विच असमर्थ सन, जगत गुरु बाबे ने उन्हां दी चर्चा कीती। और इस प्रथम पौड़ी विच यह भी दस्सिया है कि परमात्मा तक पहुंचण तक सब तो वड्डी रस्ते विच बाधा की है, वो इसी पौड़ी विच दस्सिया कि क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। परमात्मा की है सच, बाधा की है कूड़। परमात्मा की है सत्य, और ईश्वर तक पहुंचण वास्ते रस्ते विच बाधा की है झूठ, असत्य। सिर्फ मनुख ने असत्य दी दीवार तोड़नी है, सत तक अपने आप पहुंच जाएगा। सिर्फ मनुख ने कूड़ नूं छड्डना है, सच दी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सिर्फ मनुख ने अपने हत्थां चों कंकर ते कौडियां नूं सुटना है, हीरे रतन अपने आप प्राप्त हो जाणगे। छोड़न दी हिम्मत चाहिदी है। तो ये असत, ये कूड़ एक दीवार है। इस दीवार नूं तोड़न दे जो जो उपराले कीते गए, जगत गुरु बाबा उन्हां दा जिक्र करदे ने, क्योंकि मन नूं जिहड़ी मैल चढ़ी है वो कूड़ दी है। रस्ते दी जिहड़ी दीवार है ये कूड़ दी है। तो एक तरीका यह अपनाया गया साडे देश विच कि तीर्थां दा इशनान करिए, और इशनान करदियां झूठ दी कंध ढह जाएगी। इशनान करदियां कूड़ दी मैल उतर जाएगी, सच दी प्राप्ति हो जाएगी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कल युग दे महान रहबरी पुरुष इस साधन नाल सहमत नहीं। आप दा फरमान है कि सोचे सोच न होवई, जे सोची लख वार। सोच शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने पवित्रता, इशनान। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल
ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਦਿਆਤ। ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਕੇ ਮੰਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ, ਤੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਓ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਆਪ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ, ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਮ ਕਹਿ ਰਹਿਮੇ ਕਬੀਰ। ਆਪ ਦੇ ਬੀਚਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗ ਨਹਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹਿ, मेंढक क्यों न तरह, जिनके गंगा में घर है। शंख बजाए जो नर तरह, गधे क्यों न तरह, जिनके शंख जैसे सुर हैं। जट बढ़ाए जो नर तरह, मोर क्यों न तरह, जिनके लंबे लंबे पर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तर हैं, जिनके हृदय में हर है। इस तरह ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਵਾਦੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? क्योंकि कहांगे तो जगत विरोधता विच खड़ा होवेगा, आखांगे संसार सहमत नहीं होवेगा। दूसरे सतवादी ओ ने सच जाने है, सच कहना भी है, ताकि जगत दी झोली च पै सके। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। इस तरह का इशनान एक दफा नहीं, जे लखां दफा भी कीता जाए ਤਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੱਗ ਵੀ बनारस दे मशहूर ने। कबीर जैसे संत नूं भी कहना पिया, ए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। तो इशनान करन दे नाल चाहे कैसी भी नदी क्यों ना होवे, ये ठीक है कि कुछ पानी इस ढंग नाल पवित्र हो सकता है कि वह शरीर वास्ते मुफीद होवे, शरीर दे अनेकां रोगां नूं कट्टण दे समर्थ होवे। पानी इस तरह ते वह देवता भी है, प्रभु दी दित्ती हुई शक्ति है। लेकिन यह समझ लिया जाए कि जल दे इशनान करन नाल ही प्रभु दी प्राप्ति है, तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नाल सहमत ने। इस वास्ते गुरमत ने जिथे जिथे तीर्थ बनाए, जल दे नाल नाल, पानी दे नाल नाल बाणी दा प्रकाश रखिया। जोर दिता इस गल ते कि तू केवल पानी दा इशनान ही नहीं करना, बाणी दा इशनान करना है। और पानी भी वही पवित्र है जिसदा बाणी नाल संबंध होवे, जप नाल संबंध होवे, तप नाल संबंध होवे, भजन नाल संबंध होवे। उस तरह दे पानी दा इशनान वक्ती तौर ते कुछ सुख शांति ते दे सकदा है। किहड़े पानी? जिहड़ा पानी बाणी नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़िया होया है। पर केवल पानी दे इशनान नूं प्रभु प्राप्ति दा वसीला समझ लेना, जगत गुरु बाबा कहंदे ने, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। दूसरा तरीका ये अपनाया सड़े देश दे ऋषि मुनिया ने कि बोलण दे नाल मनुख दी बहुती शक्ति नष्ट हो जाती है। बोलदे ही मनुख दा मन बहुता खिंडदा है। बोलदे ही कुछ वाक असत निकल जाते हैं। बोलदे ही कुछ बोला नाल किसी दा दिल टुट पैंदा है। तो की करिए? बोलिए ही ना, खामोश रहना है।
चुप रहना है। दरअसल इंदिरा हर प्रभु की दिती हुई महान देन है, उसकी दिती हुई एक महान कला है और उसकी दिती हुई एक महान शक्ति है। चाहिदा तो यह है इसका सही उपयोग करिए। जैसे जीवन उसने सानू बड़ा कीमती दिता है तो आख दिता जाए मैं इस जीवन की वरतों ही नहीं करनी, जीवन चाहिए नहीं, ये श्वास मैनू चाहिए नहीं, फिर तो मौत है। रसना का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही इस्तेमाल करना है। अखां का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही करना है। कन्ना की गलत वरतों नहीं करनी, सही करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े सन जिन्होंने अपनी जबान के उत्ते भरोसा नहीं सी, उन्होंने धारणा यह बना ली चुप ही रहना है, क्योंकि बोलण नाल शक्ति नष्ट होती है, बोलण नाल गलत बोलिया जाता है और बोलण की बहुती जे किधरे वादी पै जाए तो फिर खामोश करना भी बड़ा औखा हो जाता है। ये तो ठीक है कि बहुत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, गलत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, लेकिन इहदा यह मतलब भी नहीं कि ना बोलण नाल कोई मन जुड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलिए ही ना ते कूड़ की जिहड़ी कंध है ये टुट जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है कि जैसे शेख सादी साहब का कथन है कि जवै मुश्क बेहतरज यक तौदा गिल कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। वो कहता है घट बोलण वाला ते सोच के बोलण वाला कदी खज्जल ख्वार नहीं होंदा, कदी दुखी नहीं होंदा। जवै मुश्क बेहतरज यक तौदा गिल, बहुत कीमती वाक आप कहते ने, ऐ बंदे तू मुंह दे चों पूरे दा पूरा मिट्टी दा तोदा कढे, मिट्टी दा ढेर कढे, उस नालों बेहतर है कि जौ दे दाने जितनी एक निक्की जी गल आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी, ओदे विच महक होवे, ओदे सुगंधी होवे। फिर एक थां ते आप ऐसा भी कहते ने कि मैं देखा एक बंदा सुजाखा है ते चल रहा है ते मैं हुण उसनूं रस्ता दिखावा, ऐसा मेरा बोलना उत्थे अजाई होवेगा, व्यर्थ होवेगा। वगर बीनम के ना बीनाओ चा अस्त, अगर खामोश बशन नशीनम गुनाह अस्त। जे मैं देखा कि एक नाबीन बंदा है, अंधा बंदा है, और ओदे अगों चाह है, खूह है, अगर खामोश बनशीनम गुनाहस्त, जे मैं उत्थे भी चुप रह गया, ये गुनाह होवेगा, ये महापाप होवेगा। पर मैं ये वेखा एक सुजाखा भी है, ओनू खूह भी दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं डंडोरा पिटी जावा बई खूह है, ये मेरा बोलना अजाई होवेगा, ये मेरा बोलना व्यर्थ होवेगा। तो ये तो ठीक है, घट बोलना है, अजाई नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। इस वास्ते सतगुरु कहते ने कि चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। चुप रहने नाल भी मन चुप नहीं करता, मन बोलता ही रहता है। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइये जौनी। अंदर ते कल्पना चल रही है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, नावे दादर मौन सुबृछें बानस बंदर बास बनारी। अगर मौन धारण करने नाल ही प्रभु की प्राप्ति होवे तो जितने वृक्ष ने, जितनी वनस्पति है जिहदे अंदर जीवन मौजूद है, लेकिन तमाम दे तमाम मौनी ने, खामोश ने। पत्थर भी मौनी ने, वनस्पति भी मौनी है, कुछ कीड़े मकोड़े भी मौनी ने। सबनों प्रभु मिलना चाहिए, सबनों परमात्मा मिलना चाहिए। नहीं, साहिब कहते ने चुप रहन दे नाल मन चुप नहीं करता, चुप रहन दे नाल झूठ दी कंध नहीं टुटती। तीसरी विचारधारा जो साडे देश विच बहुत वड्डे पद्धर ते पनपी, इसनूं जन्म दिता वाम मार्गियां ने। इन्हां दी विचारधारा यह सी कि मन जो कुछ मंगदा है देओ, रज के देओ। जो खाण नूं मंगदा है, जो पीण नूं मंगदा है,
जो वेखण नूं मंगदा है, जो सुणन नूं मंगदा है, जो स्पर्श करन नूं मंगदा है, जो सूंघण नूं मंगदा है, गरज के इंद्रियां दा जो रस मन मंगदा है, रज के दिओ। इतना दिओ कि मन रज जावे। ते जद मन रजेगा तां ही रब दी तरफ मुड़ेगा, जद मन रजेगा तां ही परमात्मा दी तरफ मुड़ेगा। वाम मार्गियां नूं जवाब दिता है जगत गुरु बाबे ने कि भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पुरी नहीं, अनेकां पुरियां दे पदार्थ पंडां दी तरह बन के भी जे मनुख नूं दे दिते जान तां भी मन दी भुख नहीं मिटदी। मन ते कदी रजदा ही नहीं। संसार दे विच ऐसा है ही नहीं कुछ जिस तो मन नूं तृप्ति नसीब हो सके। जगत दे विच ऐसा कुछ भी नहीं जिहदे नाल मनुख तृप्त हो सके। ये ते मूल धारणा ही गलत है। तो वाम मार्गियां दे मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए। उत्थे इस्त्री ते पुरुष दे लिंग पूजे जान लगे, पग पूजे जान लगे, जिन्हां दे चिन्ह अज भी भारत दे मंदिरां दे विच मौजूद ने थां थां ते। दुराचार दे अड्डे जद मंदिर बने और पिछोकड़ विचारधारा ये कम कर रही सी, मन नूं रजाना, जो खाण नूं मंगे देओ, जो भोगण नूं मंगे देओ। तो इन्हां भोगां दे विच लीन होके मनुख भोगी ते बन गया, योगी बनना सुपना हो गया। धार्मिक मंदिर अधर्म दे अड्डे बन गए, पाप वासना दे अड्डे बन गए, दुराचार दे अड्डे बन गए। और अज भी जद इस तरह के अस्थान देखण नूं मिलदे ने और पुरानी विचारधारा पढ़न नूं मिलदी है तो अफसोस नाल कहना पैंदा है कि कितना गलत सोचिया गया कि मन जद रजेगा ते फिर बंदगी करांगे। मन दा ये ज्ञान किसे कोल नहीं सी कि मन ते कदी रजदा ही नहीं। समुची पुरियां दे बन के पदार्थ भार दे दिते जान तां भी मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने भुखया भुख ना उतरे जे बन्ना पुरियां भार। साहिब कहंदे ने रूपी भुख ना उतरे जान दे खां तां भुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लुथी भुख। हकीकत सचाई कि मनुख दे अंदर भुख धन दी है, प्यास रूप दी है। ना रूप दी प्यास मिटदी है, ना धन दी भुख मिटदी है। जिस तरह शरीर जिंदा है भोजन करके, पानी करके, केवल पानी दे दईए ते भोजन ना दईए गल नहीं बनेगी। केवल भोजन दे दईए पानी ना दईए तां भी शरीर दे तल ते व्याकुलता बनी रहेगी। एक प्यासा बंदा होवे, त्रिखावंत होवे, रोम रोम उसदा त्रिहाया होवे ते 36 प्रकार दा भोजन उसदे अगों रख दईए बेमैनी है। उन्होंने पानी चाहिए, ठंडा जल चाहिए। एक 4 दिन दा भुखा है, बाइबल है, रोटी नहीं मिली तो इस तरह के बंदे दे अगों भरे हुए ठंडे पानी दे गिलास रख दईए कोई मैंने नहीं रखते। प्यासे नूं पानी देना है, भुखे नूं अन्न देना है। तो शरीर दी जो भुख है वो अन्न ते पानी दी है, वो भोजन ते जल दी है। मन दी जो भुख है वो रूप ते धन दी है। प्यास रूप दी है, वेखना ही चाहता है, रजदा ही नहीं। और भुख धन दी है, प्राप्त करना ही चाहता है, होर प्राप्त करना चाहता है। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नसीब नहीं होती। जिस तरह देखण दे च आया है कि तन दी तृप्ति बहुत छेती हो सकती है। 2 रोटियां नाल नहीं हुई ते 4 रोटियां नाल भुख मिट गई। एक गिलास पानी नाल प्यास नहीं मिटी तां 2 गिलास नाल मिट गई। ये जो धन दी भुख है, ये रूप दी जो प्यास है, ये असीम है, अज तक नहीं नापी जा सकी। जन्म तो लैके मरदे दम तक रूप दी प्यास बनी रहती है,
धन दी भुख बनी रहिंदी है और मनुख मर जांदा है इसे रूप दी प्यास दे च, इसे धन दी भुख दे च। तो साहब कहंदे ने रूपी भुख ना उतरे जां दे खां तां भुख। तू सुंदरता नू वेख, रूप नू वेख, जितना वेखेगा उतनी प्यास वधेगी, ये प्यास मिटनी नहीं। तू धन नू प्राप्त कर, जितना प्राप्त करेगा उतनी भुख वधेगी, घटनी कोई नहीं। इस वास्ते साहब कहंदे ने ते धारणा ही गलत है कि जद मन रजेगा ते फिर प्रभु बंदगी करांगे, जद मन रजेगा फिर प्रभु दी प्रस्तिश करांगे। साहब कहंदे ने ये ते सोचना ही गलत है। भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार, अनेकां पुरियां दे पदार्थ पंडां दियां पंडां ढेरां दे ढेर जे दे दईए तां भी भुखे मन दी भुख नहीं उतरती, मन भुखे दा भुखा रहिंदा। कुछ अजीम लोकां ने एक होर साधना नू जन्म दिता भी इहदे नाल कूड़ दी मैल उतर सकदी है, इहदे नाल झूठ दी कंध टुट सकदी है, सच दी प्राप्ति हो सकदी। ओ की सी बई मनुख विद्वान बने, आलम बने, दार्शनिक बने, विचारक बने। जैसे जैसे ज्ञान संग्रह करेगा, जैसे जैसे ये अजीम विचारक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, आलम बनेगा, वैसे वैसे कूड़ दी कंध टुटेगी, वैसे वैसे मन दे तो झूठ दी मैल उतरेगी। देखण विच आया कि यह साधना भी कोई सफल नहीं हुई ते जगत गुरु बाबा इस नाल सहमत भी नहीं हुए, क्योंकि जानना कुछ होर गल है, पावना कुछ होर गल है। जानन नाल ते इतना ही मनुख नूं पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जाना। जैसे कि उस्ताद ज़ौक कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जाने। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात अपनी एक लिखत विच कहंदा है कि जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां विच बैठ के मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। जद मैं जवान होया तो मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। और कहंदा अज मैं बुढ़ा होके दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं, मैनू कख भी नहीं पता। बुजुर्गी मनुख दी इत्थों ही शुरू होंदी है, और यह हकीकत है कि जिथे संसार दा सारा इलम खत्म होंदा है, रब दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है, परमात्मा दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है। और ऐसा देखण दे च आया कि इस 20वीं सदी दे इलम जितना विकसित होया है, ज्ञान दे जितने साधन अज जुटाए ने मनुख ने, ये पहले नहीं सन। अज जितने स्कूल ने, अज जितने कॉलेज ने, अज जितनियां वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां जमीन दे उत्ते बणियां होईयां ने, अज जितने विद्या प्राप्ति दे साधन मौजूद ने, पहले नहीं सन। लेकिन यह भी हकीकत है कि अज दा मनुख जितना मूड है, पहले नहीं सी। इंज कहिए कि 100-200 साल पीछे चले जाइए तो अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी। अजो के समय विच पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ते मूड़ किसनू कहंदे ने? जगत गुरु बाबा कहंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिस पढ़ाई नाल अहंकार वध गया, लोभ वध गया, तृष्णा वध गई, झूठ वध गया, वो पढ़ाई पढ़ाई ते नहीं। वो पढ़ाई ऐसी है कि किसी ने दीवा जलाया है और दीवे नाल ही अपना घर साड़िया, दीवे नाल ही अपने घर नू अग लाई है। जाने है ते जानकारी नाल ही हंकार वध गया, जाने है जानकारी नाल ही लोभ वध गया। और अज समुची दुनिया दे
बड़े बड़े वड्डे दुराचार दे अड्डे जाणकार लोग चला रहे ने, पढ़े लिखे लोग चला रहे ने। क्योंकि बहुत वड्डी पढ़ाई होवे, बहुत वड्डी सियाणप होवे तां ही मनुख बहुत वड्डा अनर्थ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी बना दिता है, लोभी बना दिता है, दुराचारी बना दिता है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो जानना कुछ होर है, पावना कुछ होर है। एक भुल हो गई साडे देश दे अजीम चिंतकां कोलों, जिन्हां ने कह दिता जानना ही, इलम दी प्राप्ति ही, ज्ञान दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। होया कि 4 वेद कंठ हो गए, लेकिन रावण जैसे मूर्ख पैदा हो गए। शास्त्र कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए। हंकार दी पंड सिर ते चुक के लोकी इधर उधर घुमन लग पे। शेख सादी ने उत्थे ही कहना पिया कि अगर मनुख पढ़िया ते उन्हों अमल दे च नहीं लियाया तां ओ बंदा उस मेरे खोते दी तरह है जो मेरियां सारियां किताबां चुक के मेरे नाल चलदा है। इलम चंदा के बेशतर ख्वानी गर अमल दस्तो नेस्त, नादानी ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद, 4 पाए बरोए किताबे चंद। एक बैल दे उत्ते, एक खोते दे उत्ते जे ग्रंथां दा अंबार लद दईए वो कोई पंडित हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्रंथां दा भार खोते दे तन ते लदे है, मनुख अपने दिमाग ते लद लैंदा है। तो दिमाग ते लदन नाल की हुंदा है, सिर दे ते लदन दे नाल की हुंदा है। तो बहुत सारे इत्थे आलमां ने इलम दा भार अपने सिर दे उत्ते चुक ले। कौन दसे कि जानना हो रहा है, पावना हो रहा है। इलम रस्ते दा दीव है, चाहिए वेख ले। लेकिन ऐसा देखने दे चाया है कि मनुख ने किधरों दीवा जुटाया है, किधरों तेल इकट्ठा किया है, किधरों कपास लिया के उसकी वट बनाई है, किधरों उन्हें अग ढूंढी है, दीवा रोशन किया है और जैसे रोशन किया अपनी अखां ही बंद कर लिया। 10-15 साल ज्ञान प्राप्ति दे चला दिते ते जद ज्ञान प्राप्त होया उन्होंने जिंदगी दे कदी वरतिया ही नहीं, उहदी वरतों कदी जीवन दे कीती नहीं। दीवा जलाण दे समा बर्बाद किया अगर मनुख ने अपनी अखां बंद कर लिया। इलम ओ बर्बाद चला गया, सिखी हुई ओ सारी विद्या व्यर्थ चली गई अगर जीवन दे परोपकार दा जन्म नहीं होया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या दी विचार उसने तां ही कीती है जे उसदे अंदरों परोपकार दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों नेकियां दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों कोमलता दा जन्म होया होवे। विद्या प्राप्त करके कठोर हो गया, विद्या प्राप्त करके मुजरम हो गया, तरह तरह दे जुर्म इस तो नाजल हो गए ने। तो नहीं, इते पढ़ा लिखा मूर्ख है, इते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो इलम दे नाल ज्ञान दे नाल भी मन दे उत्ते जमी हुई जो झूठ दी मैल है ये नहीं धुलदी, विचकारे जो कूड़ दी कंध है ये नहीं टुटदी। इस वास्ते जगत गुरु बाबा कहंदे ने कि सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चले नाल। सियाणप इलम ज्ञान एक तरह दा नहीं, हजारां तरह दा ही क्यों ना मनुख प्राप्त कर लवे तां भी ज्ञान दी एक गल भी अगे नहीं चलती। मन दी दुनिया विच ओहदे नाल मन नहीं पवित्र हुंदा, बल्कि ते ऐसा देखा गया है कि एक अनपढ़ नालों पढ़े लिखे दा मन ज्यादा मलीन है, ज्यादा हंकारी है, ज्यादा अंधकार विच भटक रहा है। भोले भाले अनपढ़ दो मनुख ते आपस विच बहुत छेती सहमत हो जाते हैं, पर पढ़े लिखियां दा आपस दे सहमत होना भी बहुत औखा हो जाता है। तकरार दा जन्म हो जाता है, विचार तकरार नूं जन्म दे देंदे ने। तो साहिब कहंदे ने सहज सियाणपा लख होए तां एक न चले नाल। अगर सियाणप दे नाल ही परमात्मा दी प्राप्ति हो जाए तो फिर परमात्मा छोटा है, सियाणप वड्डी है।
अगर ज्ञान नाल ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर कुछ नहीं है, फिर इलम ही सब कुछ है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इलम प्राप्त करना ते बहुत अच्छी गल है, रस्ते विच दीवा जलाना बहुत अच्छी गल है, पर दीवा इस वास्ते जलाना है कि रस्ते ते चल सकीए, आराम नाल चल सकीए, प्रभु तक पहुंच सकीए। ज्ञान ते इस वास्ते प्राप्त करना है कि जीवन विच कुछ कोमलता दा जन्म होवे, परोपकार दा जन्म होवे, सदाचार दा जन्म होवे, ते मनुख चले भजन करदे होया प्रभु दे तल ते। अगर कोई इलम कोई ज्ञान प्रभु भजन विच बाधा है, भजन करन तो इनकारी कर देवे, वो विद्या नहीं, अविद्या है। अजोकी विद्या ने मनुख नूं नास्तिक ते बनाया है, आस्तिक नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी ते बनाया है, निर्माण नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं लोभी ते बनाया है, संतोखी नहीं। इस वास्ते ये विद्या कोई विद्या ने जो रस्ते दा पत्थर बन जाए, रस्ते दा रोड़ा बन जाए। विद्या ते ओ जो रस्ते दा चिराग बने, रस्ते दा दीवा बने, रस्ते दा फुल बने, जो रस्ते दा पत्थर बन गई है, वो विद्या कोई विद्या नहीं। इस वास्ते सतगुर दी बाणी विच इस तरह के कुछ वाक आउंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस न परसे। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंग बारा। किहो जिहां दी निकम्मी सोचणियां दे तू पिया, किहो जिहां दी निकम्मियां विचारां दे तू पिया कि हरि दा नाम जपना ही तो भुल गया। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोकन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। तो जगत गुरु बाबे ने ये जो जगत दे प्रचलित साधन सन, इन्हां नाल सहमति नहीं प्रगटाई। इशनान करन नाल मन नहीं पवित्र हुंदा, चुप रहन दे नाल मन नहीं चुप हुंदा। जगत दे सारे पदार्थां दी प्राप्ति भी हो जाए तां भी मन दी भुख नहीं उतरदी, ते जगत दा सारा इलम इकट्ठा कर लिया जाए तां भी अध्यात्मक सियाणप प्राप्त नहीं होंदी, कूड़ दी मैल नहीं दुलदी, झूठ दी कंध नहीं टुटदी। तां फिर हुण सवाल पैदा हुंदा है, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीए ते किवें झूठ दी कंध टुटे, ये प्रश्न है कि उपरोक्त साधना दे नाल ते गल बनदी नहीं। तो फिर की करिए, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। किवें सचियार बणीए, किवें सतवादी बणीए, किवें सत दे धारनी बणीए, किवें सत नूं अपने अंदरों जन्म दे सकीए, ते किस तरह सच झूठ दी कंध तोड़न दे समर्थ हो सकीए, किवें कूड़ दी मैल नूं उतारीए। इस प्रश्न दा उत्तर जगत गुरु बाबा इस पंक्ति विच दिंदे, जिदा आद लभ्या नहीं जाई चलना, और उस वक्त भी लिखे कायम ना सी। हुक्म दी जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, हुक्म दी प्रसन्नता दे चलना, उस वक्त भी हुक्म नूं मन के राजी होना हुण भी है। भाणे नूं सिर मस्तक ते रख के चलना यही सच होवेगा। बस इस शरीर है कूड़ दी हमेशा है टुटदी है, इसे दा ही हुक्म की है। साहिब कहंदे ने नानक लिखिया सत तक पहुंचण वास्ते हुक्म, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते